इसी समय एक टोपी बेचने वाला व्यापारी अलग अलग गांव में जाकर टोपियां बेचा करता था। आसपास के गांव में घूमने के बाद वो एक गांव में पहुंचा। वहां उसने अपनी सारी टोपियों को एक टोकरी में भरा और गांव में बेचने के लिए निकल पड़ा। पूरे गांव में घूमने के बाद उसकी एक भी टोपी नहीं बिकी। वो काफी थक गया था, तो उसने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए। ये सोचकर वो एक पेड़ के नीचे टोकरी रखकर सो गया। जिस पेड़ के नीचे वो सोया था, उस पेड़ पर बहुत से बंदर रहते थे। जब टोपी वाले को गहरी नींद आ गई, तो पेड़ पर रहने वाले बंदर नीचे उतरे और उसकी टोकरी में से सारी टोपियां निकाल ली। बंदरों को टोपियां पहनने में बड़ा मजा आ रहा था। वे इधर उधर उछल कूद कर रहे थे। जब टोपी वाले की नींद खुली, तो उसने देखा कि उसकी टोकरी खाली पड़ी है और बंदरों ने उसकी टोपियां पहन रखी हैं। उसने बंदरों से टोपियां वापस लेने की बहुत कोशिश की, पर बंदर उसकी बात नहीं समझ रहे थे। व्यापारी ने अपने पिता से सुनी एक कहानी के बारे में सुना था। उसके पिता ने उसे बताया था कि बंदर बहुत नकलची होते हैं। उसने अपनी टोपी को नीचे फेंका, तो बंदरों ने भी अपनी टोपियां नीचे फेंक दी। व्यापारी ने जल्दी से सारी टोपियां इकट्ठी की और वहां से चला गया। टोपियां वापस पाकर व्यापारी बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि चलो आज की कमाई हो गई। वो आगे बढ़ा और दूसरे गांव में टोपियां बेचने लगा। उसने हर घर में जाकर टोपियां दिखाई, लेकिन किसी ने भी एक भी टोपी नहीं खरीदी। शाम हो गई थी और व्यापारी उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वो सोचने लगा कि क्या हो गया है, आज तो एक भी टोपी नहीं बिकी। क्या अब मैं भूखा ही घर जाऊंगा? इतने में उसे एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। वो आदमी व्यापारी से बोला, क्यों भाई, आज तुम्हारी एक भी टोपी नहीं बिकी? व्यापारी ने उसे अपनी सारी बात बताई। उस आदमी ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। उसने व्यापारी को बताया कि तुम गांव के मुखिया के पास जाओ। मुखिया को बोलो कि तुम बहुत गरीब हो और तुम्हें कुछ मदद चाहिए। व्यापारी ने उस आदमी की बात मानी और वो गांव के मुखिया के पास गया। मुखिया ने उसकी बात सुनकर उसे कुछ पैसे दे दिए। व्यापारी बहुत खुश हुआ और उसने मुखिया को धन्यवाद दिया। फिर वो घर वापस चला गया। उस रात व्यापारी ने भरपेट खाना खाया और आराम से सोया। अगली सुबह वो फिर से टोपियां बेचने के लिए निकल पड़ा। उस दिन उसकी बहुत सी टोपियां बिकी और वो खुशी खुशी घर वापस गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर हम कोशिश करते रहेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी।